दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आंसर की बात कर लें या फिर ओएमआर शीट की बात करें या फिर कट ऑफ की बात करें। दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट से पहले डीवी होना जरूरी है, ये क्यों, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही एक सीट पर एक रिजल्ट जो है जारी किया जाए, इसकी मांग जो चल रही है कैंडिडेट की। दूसरा, सभी के नंबर घट बढ़ सकते हैं, तो सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट किसी भी भर्ती से रिलेटेड या बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से एक नई नोटिस जारी की गई है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जैसा कि अभी तक जो है आपका ना ओएमआर शीट जारी किया गया है, ना आंसर की जारी किया गया है, कब तक जारी होगा उसको लेकर के हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले आप जो इस नोटिस को देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो नोटिस दी गई है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था कि जो कैंडिडेट हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं, उन पर जो है अलग अलग नंबरों से कॉल आ रही है और उनसे मांग की जा रही है कि इस तरह से आप जो है इतने पैसे दीजिए और हम जो है आपका लिस्ट में नाम दे देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुंचाने का लालच देता है या फिर गुमराह करता है, तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना आर्थिक अपराध इकाई आयोग के संपर्क नंबर इनकी तरफ से दिया गया है 8986422296। ये बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो है दोस्तों ये नोटिस जारी की गई है बीपीएससी की तरफ से, पर सूचना दें। इनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है, कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने या राशि देने के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं या इस तरह की अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं से वर्जित किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट, अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में लालच देकर सफल कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अगला जो पॉइंट दिया गया वो है, इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बीपीएससी की तरफ से जो है नोटिस जारी की गई है। इस तरह से अगर कोई भी आपको जानकारी मिल रही है तो आप उस पर ध्यान न दें, बल्कि जो है इस नंबर पर जो है आप सूचित करें, जैसा कि इनकी तरफ से दिया गया है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है, जिसमें 1,60,000 भर्ती की बात की जा रही थी, आप देख सकते हैं वो कब तक जो है जारी होगी, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपको ओएमआर शीट और जो है आंसर की को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अगर आप देखें दोस्तों, तो 27-28 तक जो है ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिस तरह की न्यूज मिल रही थी। अब जो है कभी भी जो है उनकी साइट पर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा आंसर की और ओएमआर शीट को लेकर के। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द जो है जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट दोस्तों 15 अगस्त तक चल रहा था कि इनकी तरफ से बोला गया था, बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से 15 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बट जो आरक्षण का मामला था, आपने देखा होगा 65% आरक्षण को लेकर के, जैसा कि हाई कोर्ट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ है कि जो डिसीजन होगा वो अब सितंबर में होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब जो है अगर रिजल्ट में डिले हो सकता है, तो दोस्तों देखिए ये बहुत कम चांस है कि डिले हो, क्योंकि सितंबर में भी ये कंफर्म नहीं है कि आपका रिजल्ट जारी ही कर दिया जाएगा। जिस तरह से डेट पे डेट आपको मिलती रहती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सितंबर में जो है रिजल्ट जो डिसीजन आ जाता है उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, तो वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो हो सकता है बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए और ये कर दिया जाएगा कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। इस तरह से आपका रिजल्ट आ सकता है और पूरा चांस है दोस्तों आने का, आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर के ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बताया है, कट ऑफ में आपका उतार चढ़ाव दिख सकता है। कट ऑफ के बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी है कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 इस बार जो है कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। और यहाँ पे रिजल्ट से पहले डीवी होना जरूरी है। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पिछला अगर आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में, तो सिलेक्शन यानी काउंसलिंग के बाद से, सिलेक्शन के बाद से जिस तरह से उनमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, कहीं सीटेट सर्टिफिकेट को लेकर के, तो कहीं एसटीटी को लेकर के, कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ ना कुछ जो है इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिससे उन कैंडिडेट को जो है निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है एक एक कर करके। हालांकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से,
फिर भी जब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने तो उनको निकाल दिया जा रहा है। इसलिए पहले जो है रिजल्ट से पहले डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें चल रही है। तो आप लोग जितने भी दोस्तों, जैसा कि मैंने कट ऑफ के बारे में भी बताया, तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप उसके पार हैं, तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। चाहे आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर जो बीएड डीएलएड आपकी जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री जो कुछ भी है। और दूसरा दोस्तों, निवास को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या निवास भी लगेगा। तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका निवास तो लगेगा ही, और जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जैसे ईबीसी एससी एसटी वाले हैं, जो अदर स्टेट के हैं, उनका निवास नहीं लगेगा वहाँ पे। बाकी दोस्तों जो सीटेट की सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, उसको लेकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट रखें। और बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे जिनके सीटेट में अच्छे खासे नंबर हैं, बट उनके नेम या मदर पेरेंट्स नेम में कुछ इस तरह की मिस्टेक है, या किसी भी डिग्री में, चाहे ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर में कुछ मिस्टेक है। तो दोस्तों वहाँ पे आपके पास अगर टाइम है तो आप करेक्शन आप जल्द करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, वरना फिर आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं कि इस तरह की गलतियां हुई हैं। अगर एफिडेविट लगाएंगे तब भी उससे जो है आपका काम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक सीट पर एक रिजल्ट जारी करने की जो बात चल रही है, जैसा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसा कि जो डीएलएड की अगर हम लोग बात कर लें तो उन्होंने 1 से 5 में भी अप्लाई किया है, 6 to 8 में भी अप्लाई किया है। तो 2 जगह उन्होंने अप्लाई किया है। मान लीजिए उनका रिजल्ट जो है दोनों जगह दिख रहा है, तो उनको ज्वाइन तो एक ही करना है, चाहे 1 से करें, 1 से 5 में करें या 6 to 8 में करें। तो एक सीट पर ही अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ हम जो है इसी में अप्लाई करेंगे, तो एक सीट जो बच रही है दोस्तों, वो कोई और बच्चा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, उसका लॉस नहीं जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ये होनी भी चाहिए। और वहीं हम लोग अगर बीएड वालों को देख लें तो वो 6 to 8 में भी हैं, 9 to 10th में भी अप्लाई किए हैं, 11 to 12th में भी अप्लाई किए हैं, 3 जगह अप्लाई किए हैं। बट तीनों में से तो ज्वाइन तो एक ही में करेंगे ना, तो एक करेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए तीनों में उनका रिजल्ट आता है, तो एक में अगर ज्वाइन करते हैं तो 2 सीट जो है वो खाली जाएगी, बेकार जाएगी। तो यही कहना है कि एक सीट पर अगर वो कंफर्म कर लेते हैं तो 2 सीटें जो बचेंगी वहाँ पे 2 बच्चों का लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, सभी के नंबर घट बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जैसा कि आपने एग्ज़ाम दे करके आया है, आपने अपना जो नंबर है वो मैच किया होगा किसी चैनल के थ्रू, तो आपके कुछ नंबर दिख रहे होंगे। बट जो आंसर की आती है तो उसमें आपके नंबर चेंज दिखते हैं। वो इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो OMR शीट को फिल करने में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। जैसे आप OMR शीट में फिल करते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में एक ही क्वेश्चन में आप डबल जो है बबल फिल कर देते हैं, आपको नंबर वहाँ पे, बट आपको याद नहीं होता, वो जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो जाता है। बहुत सा आप जो है एक ही जगह सी फिल कर आते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तब जब वो OMR शीट आती है, आप उसे मैच करते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो है आप जल्दबाजी के चक्कर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बबल करना भूल ही जाते हैं, उसको ब्लैंक ही रह जाता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको लगता है इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जैसे मैथ के क्वेश्चन या अदर कोई क्वेश्चन रीजनिंग के ले लें, तो आप जो है उसे सर्किल करके आगे निकल जाएं और ये सोचें कि बाद में जो है हम इसे फिल कर लेंगे या बाद में सॉल्व कर लेंगे। टाइम ना होने की वजह से आप उसे भूल जाते हैं या फिर बीच में इस तरह से ब्लैंक रह जाता है, तो आपको याद नहीं रहता। जब आप बाद में देखते हैं या फिर आपको OMR शीट आता है तो आप उसे मैच करते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन जो है छूटा हुआ मिलता है, या आप नहीं किए होते हैं या कुछ गलत फिल कर देते हैं। तो इस तरह से आपके नंबर जो है इधर उधर आपके आंसर की OMR शीट में देखने को मिलते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी आंसर की। OMR शीट आपके कभी भी जारी की जा सकती है, आज भी जारी हो सकती है, कल भी हो सकती है। तो इसके लिए कोई डेट नहीं, उनकी तरफ से बोला गया था कि जुलाई के लास्ट वीक में यानी 25 के बाद आपकी OMR शीट आंसर की जारी हो जाएगी, बट अभी नहीं आई है और हो सकता है कुछ ना कुछ रीज़न से अभी रुका हुआ हो। बट रिजल्ट जो है दोस्तों आपको 15 अगस्त तक बोला गया है, 15 से 20 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी जो अभ्यर्थी जिनको लग रहा है कि हाँ वो कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल BPSC जो TRE 4.0 एग्जाम होने जा रहा है उसमें 1,60,000 वैकेंसी है, पद हैं, और उसमें आप लोग पूरी तरह से लग जाएं, अपने टाइम को लॉस ना करें। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।